विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, विवाह संस्कार के पश्चात महर्षि दयानंद ने गृहाश्रम प्रकरण 20 संस्कार विधि के अंदर लिखा है और इस चीज़ को याद दिलाए कि विवाह करने के पश्चात गृहस्थ के क्या क्या उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं, इनका उपदेश इस प्रकरण में ऋषि ने प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से वेदारंभ संस्कार के अंदर पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है, सत्यम वद धर्मम चरा दिवा माँ स्वापसी आदि 22 वाक्यों से जैसे उपदेश दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से विवाह करने के पश्चात गृहस्थ में किन किन चीज़ों का, किन किन कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ध्यान रखना है, यह सारा का सारा प्रकरण इस गृहाश्रम प्रकरण में, गृहाश्रम संस्कार में महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया। और गृहाश्रम संस्कार का उल्लेख करते हुए ऋषि लिखते हैं कि यह गृहस्थ आश्रम ऐहिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए, दोनों सुख माने सांसारिक सुख भी हम प्राप्त करें और पारलौकिक सुख भी प्राप्त करें। यदि इस चीज़ को और मोटे रूप से निवेदन करूं तो जैसे संध्या के अंदर आत्मन मंत्र में जो ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते हैं, शन्नोदेव अभिष्टय आपो भवन्तु पीते, अभिष्टय और पीते। हे परमेश्वर, हमें लौकिक सुख, सांसारिक सुख के लिए जो है शम भवन्तु कल्याण की वर्षा करो में प्राप्त हो और कहीं सांसारिक सुखों को प्राप्त करके हम परमात्मा को न भूल जाए, पारलौकिक सुखों को न भूल जाए, मोक्ष के लिए प्रयत्न न करें। क्योंकि सांसारिक सुख जब तक हमारा जीवन है 60, 70, 80, 100 साल तक, तब तक का है। और पारलौकिक सुख माने यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो अनंत काल तक हम उस आनंद को, सुख को भोग सकते हैं। और यदि वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो आने वाले जीवन के अंदर भी हम उस मार्ग के अंदर बढ़ सके और उसको प्राप्त करने में प्रयत्नशील हों। ऐसे माता पिता मिले, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसा पारिवारिक वातावरण हो कि हम जो है अगले जन्म में भी उसकी ओर जो गति रख सकें और अपना प्रयत्न जो है, जो जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो गृहस्थ आश्रम में सांसारिक सुख भी, एक सुख भी और पारलौकिक सुख, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। साथ में ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि आपको सुख प्राप्त करना है तो सुख देने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ऋषि लिखते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना। यदि आप दूसरों का उपकार करोगे, दूसरे के सुख सुविधाओं का ध्यान रखोगे, तो निश्चित रूप से कर्मफल की व्यवस्था से आपको सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए लौकिक यानी ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति परोपकार का कार्य करे, गृहस्थ में रहता हुआ। साथ में ऋषि ने इस चीज़ को भी कह दिया है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य माने शक्ति के अनुसार होना चाहिए। ये न हो कि हम जो हमारा सामर्थ्य थोड़ा और उससे ज़्यादा करें। महर्षि दयानंद को एक बार कोई व्यक्ति जो है बहुत सारा धन जो वो देने लगा, दान के रूप में रुपया देने लगा, स्वामी जी ने उसमें से कुछ पैसा रखा और वापस लौटा दिया कि तुम गृहस्थी हो, अपने गृह कार्यों के लिए भी तुम्हें जो है उसकी ज़रूरत रहेगी, इसलिए उन्होंने कुछ हिस्सा उसमें से लिया, शेष वापस लौटा दिया। तो सामर्थ्य के अनुसार ऋषि दयानंद ने संकेत दिया। नियत काल के अंदर, आगे जो शब्द दिया स्वामी जी ने, नियत काल के अंदर यथाविधि माने ठीक प्रकार से संध्योपासना आदि माने पंच महायज्ञ हम लोग करें। गृहस्थ के लिए इस बात को भी याद दिलाया गया। यानी सायंकाल 10 बजे तक सोना, दिनचर्या जो लिखी, प्रातःकाल 4 बजे उठना और अपना नित्य कर्म साधना आदि करना, नियत काल पर यह करना। और साथ में कहना लिखा है कि गृह कृत्य करना, घर के भी कार्यों को, क्योंकि आपको परिवार चलाना है, घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व है, तो गृह कार्यों को करना, घर के जो भी कार्य उसको आप करेंगे।
और साथ साथ में इसको चीज़ का भी संकेत दिया कि तन, मन और धन, तीनों चीज़ का स्वामी जी संकेत देते हैं कि तन, मन, धन का जो है उपयोग आप सत्य और धर्म के लिए करोगे। दो चीज़ें स्वामी जी ने दी हैं, सत्य और धर्म, दो चीज़ें व्यवहार के अंदर हो, सत्य और धर्म के लिए। यानी जहाँ भी सत्य का प्रचार होगा, जहाँ भी सत्य की रक्षा होगी, जहाँ भी सत्य को प्रकट करने का कार्य होगा, उसके लिए आप तन मन धन से प्रयत्न करोगे। और साथ साथ में धर्म के लिए भी आप तन मन धन से प्रयत्न करोगे। और साथ में धर्म पूर्वक संतान का पालन पोषण, वो सारी चीज़ों को आप ठीक प्रकार से करोगे। तो ये गृहस्थ का प्रारंभ में गृहाश्रम को लेकर के महर्षि दयानंद ने वाक्य लिए। उसके बाद कई वेद मंत्र दिए। उन वेद मंत्रों में सभी का तो नहीं, एक दो मंत्र आपके संकेत के लिए निवेदन करूँ। एक तो मंत्र दिया है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। और साथ में जो है पारिवारिक जीवन के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण। और उसी के साथ साथ में क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए कर्म करना है, आलसी और निकम्मा नहीं रहना है, इसलिए यजुर्वेद का वो मंत्र भी दिया है कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि। अनेक मंत्र वहाँ पर दिए और इस बात को संकेत दिया है। पिता और पुत्र का जो संबंध है, माता और पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, आचार्य ने विद्या दी, योग्य बनाया, गृहस्थ में प्रवेश हो गए। अब तक जो है माता पिता आचार्य की जिम्मेदारी थी। अब ये स्थिति आ गई है कि बेटे बेटी को अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, उत्तरदायित्व का पालन करना है। साथ साथ में जो वेद के अंदर मंत्र आया, अनुव्रतः पितु पुत्र शब्द का प्रयोग किया है। आज्ञा का पालन नहीं दिया, बल्कि यहाँ दिया है कि पिता के व्रतों का अनुसरण करना है। पिता का व्रत क्या है? जहाँ पर हम व्रत वाला मंत्र बोलते, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हे परमेश्वर, व्रतों का स्वामी तो परमात्मा है। हम जो है संकल्प ले रहे हैं कि हम व्रतों का, व्रत का हम आचरण करेंगे। सत्यम ब्रवीमि माने सत्य में बोल रहा हूँ, और अनृतात माने झूठ से दूर रह रहा हूँ। पिता का व्रत यदि है तो पिता का व्रत माने भूखा मरना नहीं है। व्रतम इति वारयति निवारयति वा। तो इस प्रकार से व्रत का है जो बुराइयों से, जो है कमजोरियों से दूर करने का जो कार्य करता है, उसको व्रत कहा गया। भूखे मरने को व्रत नहीं कहा है। पिता का व्रत है कि यदि पिता संध्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो इस व्रत का हम अनुसरण करने का प्रयत्न करें। पिता के द्वारा जो हमें संस्कार प्राप्त है, उन संस्कारों को हम सुरक्षित रखने का यत्न करें, संकेत दिया है। पिता यदि सत्संग में जाने का उनका व्रत है कि सत्संग में जाऊंगा, प्रवचन सुनूंगा, आर्य समाज में जाऊंगा, और बिना उसके वो जो है सत्संग के बिना नहीं रहता, और ये हम वर्षों तक देख रहे हैं, तो ये व्रत होगा कि पिता की उस परंपरा का भी हम ठीक प्रकार से निर्वाह करें, उसका अनुसरण करें। इस चीज़ को जो है वो संकेत दिया है, और इसी चीज़ का जो है पालन करने का जो है वेद का आदेश है। ये नहीं कि पिता ने कोई चीज़ कह दी है कि पिता यदि किसी का पिता शराब पीता हो तो हम पिता का अनुसरण करें, क्योंकि हम तो शराब पियेंगे भी, हमारे पिताजी इसको पीते थे, तो वो व्रत नहीं है। वो तो उसका जो है जीवन के पतन में जो एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन है, तो दुर्व्यसनों का अनुसरण करने का संकेत नहीं दिया है। इसी के साथ साथ जब महाभारत का प्रसंग वो आप देखोगे, तो जिस समय धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया द्यूत क्रीड़ा के लिए, तो द्यूत क्रीड़ा के लिए वो इसलिए चला गया है कि बड़े पिता ने मुझे बुलाया इसलिए मैं जाऊंगा। यदि वहाँ इस चीज़ को अनुभव कर लेता है कि वेद ने तो द्यूत क्रीड़ा का, जुआ का निषेध किया है, वेदानुकूल नहीं है, और यदि रुक जाता तो हो सकता है कि इतना बड़ा विनाश राष्ट्र का नहीं होता। तो पिता की गलत बात को मानने का वेद उपदेश नहीं दे रहा, बल्कि पिता के व्रतों का अनुसरण करने का संकेत यहाँ पर जो दे रहा है। पिता के वो आदर्श, पिता के वो सत्कर्म, पिता के वो परंपरा हैं जिसके के द्वारा जीवन हमारा जो है उन्नति की ओर हो, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ का जो वो संकेत दिया है।
साथ साथ में जिस मंत्र की बात कही, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई के साथ द्वेष न करें, यानी भाई के साथ हम जो है बड़े स्नेह भाव से रहने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जीवन भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, बहन बहन के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो बतलाई गई है। इसलिए इस बात को कहा गया है कि भ्राता जो है, भाई जो हमेशा सुख देने का या भाई को सुख देने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को जो है रामायण का प्रसंग में ध्यान आता है कि जिस समय लक्ष्मण को जो है घाव लगा, और घाव लगा, राम बड़े कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उस समय जो वाक्य वहाँ संकेत दिया गया वो कहते हैं, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। भाइयों का प्यार यदि व्यवहारिक रूप से देखना हो तो रामायण को आप देख लीजिए, जहाँ राम और भरत के स्नेह का जो वर्णन, प्यार का जो आता है, बड़ा भाई यदि जमीन पर सो रहा है तो छोटा भाई कहता है कि मैं उससे भी नीचे सोऊंगा। उसने गुफा बनवाई नंदीग्राम में और उससे नीचे सोता रहा। बड़ा भाई जंगल के अंदर है, माँ ने तो राज्य लिया था लेकिन भरत ने तो राज्य स्वीकार नहीं किया। जो इस चीज़ को जो है आपसी जो स्नेह और प्रेम होता है, यदि इस चीज़ का संकेत अब देखते हैं तो इससे बड़ा सुख का और कारण क्या हो सकता है। राम और लक्ष्मण का भाइयों का प्यार आप देख लो। तो इसलिए इस बात को वेद का जो आदेश है, जिस चीज़ को कहा गया है, रामायण की प्रशंसा में वाल्मीकि लिखता है कि वेदे सम्मतम, मेरा अपना ग्रंथ जो है वेदानुकूल विषयों का, जहाँ रघुकुल के राजाओं का इतिवृत्त का वर्णन कर रहा है, वहाँ वेदानुकूल जो है उन परंपराओं की भी चर्चा कर रहा है। तो इस प्रकार से पिता के उपकारों को स्मरण करना, उनका जो है वो ध्यान रखना, उनके व्रतों का अनुसरण करना, भाई भाई के साथ प्रेम से रहना, इस चीज़ का संकेत यहाँ पर जो दिया है। गृहस्थ से संबंधित जो है पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, उस विषय बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रमाण ऋषि ने प्रस्तुत किए हैं। जिस घर के अंदर जो है नारी का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस चीज़ का भी ये भी श्लोक वहाँ पर दिया हुआ है कि हमें जो है इनका सम्मान करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और परस्पर एक दूसरे का सम्मान जो करें। तो ये संकेत वहाँ पर दिया है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति जब समय परोपकार के कार्यों को करेगा तो ऋषि वहाँ पर कहते हैं कि कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, आदमी को हमेशा परिश्रमी होना चाहिए। और इसीलिए वह मंत्र यजुर्वेद का दिया, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्, यानी कर्माणि कुर्वन्नेव, कर्मों को करता हुआ ही हमको जीने की इच्छा करना चाहिए। कर्म हमारे करने हमारे हाथ के अंदर है, और इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया और भोग योनि भी कहा गया है। परमात्मा ने ये कर दिए, और संस्कृत में कर हाथ को कहते हैं, और इन हाथों के द्वारा हमेशा अपने को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जो उसका फल जो है हमें प्राप्त होगा। और इसीलिए मानव जीवन को कर्म योनि और भोग योनि कहा गया है। मनुष्य से इतर जितने भी शरीर हैं उनको भोग योनि कहा गया, लेकिन मानव शरीर को कर्म योनि और भोग योनि कहा गया कि कर्म करने की हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है और कर्म करना चाहिए। इसलिए पाणिनि का सूत्र आपको याद है, स्वतंत्र कर्ता। हम काम को करने के अंदर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किसी भी कार्य को करने में, सही करने में, गलत करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म कर डालते हैं, उसके पश्चात फल भोगने के अंदर जो है हम परतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए ऋषि लिखते हैं जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के अंदर परतंत्र है। तो जीवात्मा कर्म करता है, इसलिए उसके लिए कर्ता शब्द का प्रयोग आता है। फलों को भोगता है, यानी अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल सुख और दुख के रूप में भोगता है, इसलिए जीवात्मा को भोक्ता भी कहा गया है। अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को सुख मिलता और अशुभ कर्म का फल उसको दुख मिलता है। तो दुख मिलने पर जो है वो अशुभ कर्मों से दूर रहने का यत्न करता है, और सत्कर्मों को करने पर जो है उसको यदि सुख मिल रहा है तो उसका प्रयत्न करता है। यह अनुभव भी उसको होता है, इसलिए उसको जाता भी कहा गया है। इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है अग्नि में हमारा हाथ गिर जाए गलती से,
या जानबूझ के कोई डाल दे। छोटे बच्चे का भी यदि हाथ अग्नि के अंदर गिर जाए और वो नहीं समझता और उसका हाथ जल जाए, तो उसके बाद कोई दूसरी बार उसका हाथ पकड़ करके अग्नि में डालेगा तो वो हाथ को खींचेगा, उसमें डालने का जो है वो रोकने का प्रयत्न करेगा, उसमें डालने का वो कभी साहस न करेगा। तो क्योंकि एक बार हाथ उसका जल गया है तो उसके अनुभव में आ गया है कि ये चीज़ अग्नि जो है जलाने वाली है, तो ये दुख भी प्राप्त होते हैं। तो हमें इस बात की ओर प्रेरणा देते हैं कि हमें अशुभ कर्म, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म का फल व्यक्ति को दुख के रूप में प्राप्त होता, अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को सुख के रूप में प्राप्त होता है, उसे अनुभव होता है। इसलिए जीवात्मा को कर्ता कहा गया, जीवात्मा को भोक्ता कहा गया और जीवात्मा को ज्ञाता कहा गया। ये तीनों जो विशेषण आते इसी दृष्टि से आते हैं कि जो है जीवात्मा इनका अनुभव करता है, इसलिए उसको फल मिलता है। तो कर्म हमेशा करना है, जो शरीर से कर्म नहीं करेगा। वहाँ पर व्यास लिखता है कि क्षण भर भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है। यदि शरीर से कर्म नहीं करेंगे तो हम मन से कर्म करेंगे, मन से उल्टा सीधा सोचेंगे। इसलिए जीवन के अंदर यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं बिना कर्म के नहीं रहूँगा। इसीलिए संस्कृत के अंदर प्रचलित उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मन से आप कितनी कल्पना करते रहो, कोई कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। जो जितना श्रम करेगा वो जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। और यही वेद उपदेश हमें इस बात को दे रहा है कि हमें कर्म करने में जो है वो कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल परमात्मा अवश्य देता है। जिसके लिए कहा गया ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जब तक भुगतान न करा दे परमात्मा तब तक कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए कर्म फल का सिद्धांत अपने यहाँ बड़ा प्रचलित रहा और हमारा जीवन जो बड़ा शुद्ध और पवित्र श्रेष्ठ रहा। तो इस चीज़ का जो उल्लेख यहाँ पर जो है, इस बात को जो कहा गया है कि भाई हमें कर्म करते हुए ही जीवन जीने का यत्न करना चाहिए, और कर्म अच्छा करेंगे तो परमात्मा उसका फल अवश्य अच्छा देगा। और निश्चित रूप से हम सुख चाहते हैं तो सुख का कारण तो निश्चित रूप से जो है सत्कर्म है। तो ये प्रमाण महर्षि दयानंद ने संकेत के रूप में दिए हैं। इस संस्कार विधि के अंदर गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की चर्चा महर्षि ने की। साथ में जो है पक्षेष्टि यज्ञ की आहुतियों को लेख के उन्हें पूर्णिमा और अमावस्या की हम आहुतियाँ दिया करें। साथ में नवषष्ठी यानी जब नया अनाज आए तब हम जो है परमात्मा यज्ञ में आहुति दे, परमात्मा को स्मरण करें। और साथ साथ में संवत्सरेष्टि, नया संवत्सर माने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो नया साल प्रारंभ होता है उस समय अपने को यज्ञ करना चाहिए। वैसे आप देखो तो रविवार और शनिवार की आहुतियों का वर्णन नहीं है। आहुतियाँ यदि है तो प्रातःकाल की है या सायंकाल की है, या आहुतियाँ हैं तो पूर्णिमा की हैं या अमावस्या की है, जिसका उल्लेख ऋषि ने संस्कार विधि के अंदर किया है। और होता यह है कि प्रातःकाल की आहुतियाँ हमने रात और दिन की संधि हो रही है उस समय की आहुतियाँ सूर्य ज्योतिर, और जिस समय सूर्यास्त हो रहा और रात्रि प्रारंभ हो रही वहाँ ज्योतिरग्नि की आहुतियाँ दी। और इसी प्रकार से जो आप देखोगे चंद्रमा जो है जिस समय जो है कृष्ण पक्ष की तरफ प्रारंभ होता है यानी पूर्णिमा और अमावस्या, होता क्रम ये है कि पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। और जब ये परिक्रमा करते करते यानी सूर्य है, सूर्य के सामने पृथ्वी आ गई और पृथ्वी के सामने चंद्रमा, तीनों एक लाइन के अंदर आ गए, तो क्या हो जाएगा कि उस समय चंद्रमा पर सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों को चंद्रमा पूरा दिखलाई देता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, इसलिए पूर्णिमा क्या होती। और इसी प्रकार से सूर्य है, चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों एक लाइन में जिस दिन आ जाते हैं उस समय चंद्रमा पर प्रकाश जो है सूर्य की तरफ जो हिस्सा उस पर पड़ रहा है, पृथ्वी की तरफ जो आधा हिस्सा उस समय प्रकाश नहीं पड़ रहा है, वो चंद्रमा अपने को आंखों से नहीं दिखलाई देता, इसलिए अमावस्या की आहुतियाँ दी जाती हैं। तो अमावस्या की आहुतियों का उल्लेख ऋषि ने किया, पूर्णिमा की आहुतियों का उल्लेख किया, सायंकाल की आहुतियों का उल्लेख किया, प्रातःकाल की आहुतियों का उल्लेख किया है।
और जहाँ पर हमें नया अन्न प्राप्त हो रहा है उसमें हमारा श्रम है, लेकिन श्रम के साथ साथ परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान है, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम जो है वो विशेष यज्ञ करते हैं। या जिस समय संवत्सर, जैसे हमारा जन्मदिन होता है, जन्मदिन की आहुतियाँ देते हैं। सृष्टि जिस समय बन करके प्रारंभ हुई, या जिस दिन नया साल हमारा प्रारंभ होता है, जिसको जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहा गया है, उस समय भी जो आहुतियों का उल्लेख महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया। विवाह संस्कार के अंदर जब तक यज्ञ प्रारंभ नहीं होता तब तक तो वर और वधु शब्द का प्रयोग आता है, और जिस क्षण वो अग्नि यज्ञ की अग्नि का आधान कर लेते हैं, जिसको पाणिनि ने सूत्र में कहा पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जब दोनों मिलकर के यज्ञ प्रारंभ कर रहे उसमें पति और पत्नी शब्द का प्रयोग होता है। विवाह संस्कार की पूर्व विधि हो गई, और उत्तर विधि जिस समय घर जाकर के होगी, जिस अग्नि का आधान जो है पति पत्नी ने किया है गृहस्थ में प्रवेश होते समय विवाह संस्कार में, वही अग्नि तो घर ले जाई जाती, और वहाँ पर फिर ये विधियाँ होती है। यज्ञ होता है, सायंकाल और प्रातःकाल होता है, और उस यज्ञ की अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता रहा, क्योंकि दोनों समय यज्ञ जो होता रहा है। इसलिए कहा गया है कि बिना यज्ञ के जो व्यक्ति अन्न खाता है वो अन्न नहीं खाता, बल्कि जो है एक प्रकार से पाप खा रहा है। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। आपने कभी इस चीज़ को ध्यान दिया हो तो अपने गांव के अंदर 40 साल पहले की परंपरा थी कि जिस समय माताएं बहनें भोजन पकाती थी, भोजन पकाने के पश्चात उस अग्नि के अंदर एक कंडा डाल देती थी चूल्हे में, उसको राख से ढक देती थी, और चौका चूल्हा मने गाय के गोबर से वो जिस जगह भोजन बनाया जाता है पतला डाल करके हाथ फेर देती थी कि भाई चौका चूल्हा उठ गया है, यानी कोई कीटाणु वगैरह वहाँ नहीं रहे, भोजन अब शाम को बनेगा। और शाम को जब भोजन बनाती थी तो वो जो चूल्हे के अंदर अग्नि राख में दबा रखी है उस राख को हटाती, और उसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ और कंडे डाल के उसको जलाती, और फिर भोजन पकता था। रात को जब भोजन पक जाता था वापस वही क्रम रहता था कि उस अग्नि को राख से चूल्हे की आग को जो है दबा देते, सवेरे वो जो है वापस उसको जो है लगाते थे। जिस घर की आग यदि समाप्त हो गई है और बुझ गई है, बिल्कुल चूल्हे की आग नहीं रही, उस दिन घर में जो है वो शोक मनाया जाता था कि आज हमारे चूल्हे की आग बुझ गई है। ये परंपरा थी हमारे देखते देखते। पड़ोस के घर से आग लाई जाती थी और उसके बाद चूल्हा जलता था। ये दिया सलाई, लाइटर, ये गैस के चूल्हे परंपरा नहीं थी। वो दिन रात चूल्हा जलता रहता था, यानी वो अग्नि उसी की जलती रहती थी, और जब व्यक्ति मरता था गांव में वही चूल्हे की अग्नि इसको बर्तन में रख करके कंडे आदि कुछ रख करके श्मशान ले जाया जाता था, और उसी अग्नि से उसके शरीर को पंचभूतों में विलीन किया जाता था। ये था तो यज्ञ की अग्नि का। यज्ञ की अग्नि तो लोगों ने बुझा दी, यज्ञ करना छोड़ दिया, लेकिन परंपरा नहीं छूटी, और उस चूल्हे की अग्नि को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया, और इस बात को रखा कि जिस अग्नि को तुमने जो है प्रज्वलित किया था वही अग्नि तुम्हारे भौतिक शरीर को पंचभूतों में विलीन कर रही है। तो इस प्रकार से दैनिक यज्ञ हमारे लिए इतना अनिवार्य था, जो ऋषि ने इस चीज़ को संकेत दिया है। तो ये पंचमहायज्ञों की जो है परंपरा एक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। ये सारी की सारी बातें ऋषि ने जो है इस गृहस्थाश्रम प्रकरण के अंदर प्रस्तुत की है। आगे आप देखेंगे महर्षि दयानंद ने जहाँ पर अनेक विषयों के श्लोक प्रस्तुत किए, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था संबंधी श्लोक दिए हैं। यानी शालाकर्म विधि भी इसमें लिख दी यज्ञों के साथ में, यानी हमारा मकान कैसा हो, सूर्य का प्रकाश आवे, हवा आवे, वो सारे मंत्र यहाँ पर जो दिए गए हैं। उसके बाद जो है 4 वर्ण, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के किस प्रकार के कर्म हैं। यदि मोटे रूप से मैं निवेदन करूं तो यह होगा कि मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया, और सामाजिक दृष्टि से जो 4 भागों में बांटा गया उन्हीं को वर्ण कहते हैं। और व्यक्तिगत दृष्टि से जो हमारे जीवन को जो 4 भागों में विभक्त किया गया उसको हम क्या कहते हैं, आश्रम कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। और सामाजिक दृष्टि से जो विभाग किए गए जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो कहा गया, और साथ में शरीर के अंगों के साथ तुलना की गई है। यानी ब्राह्मण की तुलना मुख के साथ, ब्राह्मणों से मुखमासित,
क्षत्रिय की तुलना हाथों के साथ, वैश्य की तुलना उदर के साथ, और शूद्र की तुलना जो है वो पैरों के साथ में की गई। और इन चारों अंगों का आप देखोगे तो एक ही कार्य हो रहा है, आदान और प्रदान की प्रक्रिया इसमें जो प्रारंभ हो रही है। हम मुख के अंदर आंखें हैं, नाक है, कान है, इसको आप देखते हो कि आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नासिका से हम सूंघते हैं, रसना से हम चखते हैं, यानी ये सारा का सारा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन साथ में परमेश्वर ने वाक भी यहाँ पर दे रखी कि अपनी वाणी से हम बतलाते हैं कि कड़वा है कि मीठा है, ये अस्वादिष्ट है या नहीं है, ये सुंदर है कि सुंदर नहीं है, इसके शब्द अच्छे सुनाई दे रहे हैं, जो शब्द अच्छे हैं या नहीं है, यानी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। और साथ में एक कर्म इंद्रिय और जोड़ दी जिसके द्वारा हम उसको प्रदान भी कर रहे हैं, बतलाने का भी। यही स्थिति जो है ब्राह्मण की है कि वो जीवन भर जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात अध्यापन का कार्य करता है, पढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, देही में ददामी ते, भाई तुम मुझे देते रहो, मैं तुमको देता रहूँगा। ये दोनों के द्वारा, आदान और प्रदान के द्वारा ये संसार का सारा क्रम चल रहा है। आपने समय दिया है तो समय यदि नहीं देते, यहाँ नहीं आते तो मैं किसको सुनाता। तो आपने समय दिया है, मैं आपके समय का उपयोग करते हुए आपको उन बातों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिसके के द्वारा जो है वो बात आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंदर समझ सको। तो इस प्रकार से आदान और प्रदान यदि आप देखें चारों वर्णों के अंदर तो ये स्थिति दिखलाई दे रही है। ब्राह्मण के कर्मों का उल्लेख करते हुए वहाँ पर मनु के श्लोक भी दिए ऋषि ने, इस चीज़ को अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहस्यैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत, यानी जो है अध्ययन करना और फिर जो है पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। जो अध्यापक स्वयं पाठ को बिना देखे क्लास में चला जाएगा वो बच्चों को ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाएगा, उस विषय को स्पष्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए इस बात को कहा गया कि यदि आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हो तो आपको पढ़ाने से पहले स्वयं पढ़ना पड़ेगा। बनारस में हमने वो परंपरा देखी है जहाँ पर जो है गुरुजन लोग पढ़ाते थे और यदि विद्यार्थी चला जाता था और यदि पाठ नहीं देखा तो बिठा देते थे कि थोड़ी देर बैठ जाओ, मैंने पाठ नहीं देखा, उसके बाद में पढ़ाऊँगा। चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, वर्षों से महाभाष्य पढ़ा रहो। हमने अनेकों बार युधिष्ठिर मीमांसक को देखा है, यदि हम पहले जाकर के बैठ गए तो कहा रुक जाओ थोड़ी देर बैठ लो, मैं जरा पाठ देख लेता हूँ। जो आदमी जिंदगी भर महाभाष्य पढ़ाता रहा लेकिन वो भी बिना पढ़े पढ़ाने का एहसास नहीं कर सका कि यही परंपरा अपनी है। तो अध्यापक के लिए इस बात को कहा गया कि बिना पढ़े पढ़ाने का साहस नहीं करना चाहिए। इस बात को कहा, आपने स्वयं नहीं देखा, आप क्या समाधान कर सकोगे। तो इस चीज़ को कहा है। वहाँ इसी चीज़ को कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ घर पर नहीं करता है, जो देने के यज्ञ नहीं करता है और यजमानों के जहाँ पर यज्ञ कराता है तो वो भी तो पाप का भागी है। वहाँ पर यजनम याजनम तथा लिखा हुआ इस बात को हो, और उसका परिणाम है कैसे व्यक्ति जो यज्ञ को जीविका का माध्यम बना लेते हैं और जिनके जीवन में यज्ञ नहीं, उनका जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो ठीक है, लोक व्यवहार की दृष्टि से जो एक परंपरा का निर्वाह कर लेंगे, दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन आपके जीवन में, आपके व्यवहार में यज्ञ नहीं है तो आप कितना यज्ञ करा लो, उसका फल जो है ईश्वरीय व्यवस्था से नहीं प्राप्त होता। इसलिए कहा गया यजनम याजनम तथा, और साथ में इस बात को कह दिया दानम प्रतिग्रहस्यैव। पहला काम ब्राह्मण के भी लिए भी लिखा है कि पहले आप दान दो, दक्षिणा दो। आप देने का काम नहीं करते हो और लेने का करते रहते हो, तब भी आप पाप के भागी बनते हो। इसलिए लेने की बात बाद में लिखी है, देने की बात पहले लिखी है। यानी देना तो ब्राह्मण को भी चाहिए, क्षत्रिय को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए, लेकिन दक्षिणा लेने का काम क्षत्रिय वैश्य नहीं करते हैं, वो केवल ब्राह्मण करता है। तो ब्राह्मण ही लेता क्योंकि उसकी जीविका का वो साधन है, इसलिए उन कर्मों का उल्लेख वहाँ पर जो दिया है। इसी प्रकार से क्षत्रिय के कर्म दिए वहाँ पर दान है, यज्ञ है, अध्ययन है, तीन तो सभी वर्णों के अंदर समान दिए। लेकिन क्षत्रिय के लिए प्रजानाम रक्षणम दे दिया है, वैश्य के लिए पशुनाम रक्षण दे दिया है, खेती करना दे दिया है, व्यापार करना दे दिया है। ये सारे के सारी बातें वहाँ पर जो है अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्मों के अंदर रखी है।
और आप देखो शरीर के साथ भी दान और आदान और प्रदान ये बिल्कुल बंधा हुआ है। हम हाथ से रोटी का ग्लास तोड़ते हैं, ये तो आदान हो गया, लेकिन उसको दान माने वापस किसको दे देते हैं? मुंह को दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते। जो व्यक्ति लेने का काम करता और देने का नहीं करता, उसका शरीर रोगी हो जाएगा, समाज रोगी हो जाएगा। वेद इस बात को संकेत दे रहा है कि आदान और प्रदान इसी से संसार चल रहा है। इसलिए यज्ञ ने कहा कि अयम यज्ञो विश्व से भुवन से नाभि, वो केंद्र बिंदु है तो कोई शरीर का केंद्र बिंदु नाभि है, लेकिन यज्ञ जो है विश्व का केंद्र बिंदु माने आदान और प्रदान से संसार का सारा कार्य चल रहा है। परमात्मा ने भी तो सिखाया है कि किसान जब खेत के अंदर बीज डालता है, यानी भूमि में आदान माने ग्रहण कर लिया उन बीजों को, लेकिन वो कई गुना करके वापस भूमि हमको लौटा देती है। जिस दिन लौटाना बंद कर देगी उस दिन किसान खेत के अंदर बीज नहीं डालेगा, यदि आदान और प्रदान की प्रक्रिया नहीं रहेगी तो इस प्रकार से यज्ञ को जो है महत्वपूर्ण समझाया गया, दान और आदान का बतलाया। व्यापारी जो है वो भी इसी प्रकार से कच्चा माल लेता है। आप देखिए कि खाना मुंह में डालते हैं, वो जो है पेट के अंदर चला जाता है, जठराग्नि के अंदर जाता है, उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका रस रक्त बनता है और वो रक्त अपने पास से रखता है, शरीर के सारे अवयवों तक वो पहुंचाने का यत्न करता है। यदि व्यापारी ये काम न करे और अनावश्यक सामान शरीर से बाहर निकाल देता है मलमूत्र के द्वारा, तो इस प्रकार से यदि वो लेता ही लेता चला जाए और समाज को न देगा, जो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनको यदि व्यापारी नहीं देगा तो फिर वहाँ पर जो है विद्रोह पैदा होगा, कलह होगा, लूट खसोट होगी। जैसे शरीर रोगी हो जाएगा, समाज भी रोगी हो जाएगा। इसलिए इस बात को कहा गया कि लेने और देने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से चलनी चाहिए। और ये तीनों जो है वर्ण, जिसको द्विज अपन कहते हैं, ये जो है अन्याय के लिए कोई संघर्ष कर रहा, दूर करने के लिए, अविद्या को दूर करने के लिए जो संघर्ष कर रहा है ब्राह्मण है, और अभाव को दूर करने के लिए क्षत्रिय जो अपने दिल दिमाग से लगा हुआ है। इन तीनों वर्णों का शारीरिक श्रम करके जो व्यक्ति सहयोग करता है उसको शूद्र कहा गया। इसलिए वेद के अंदर जो मंत्र दिया, पद्भ्याम शूद्रो अजायत का है, जिस प्रकार से पैर शरीर के इन तीनों हिस्सों के भार को उठाए रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो है एक शारीरिक श्रम करने वाला, माने कपड़े धोने वाला, पानी भरने वाला, झाड़ू लगाने वाला, फाइलें इधर से उधर ले जाने वाला, जिसको हम 4th क्लास कर्मचारी कहते हैं, वो ब्राह्मण का भी सहयोगी, प्रोफेसर का भी सहयोगी है, जो मिलिट्री में उसका भी सहयोगी है, जो व्यापार में लगा उसका भी सहयोगी। इसलिए कहा कि तीनों वर्ण उसके ऊपर आश्रित हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर जो है चारों वर्णों का ऋषि दयानंद ने विस्तार से जो है वर्णन करके इस चीज को समझाया। अगली बात, महर्षि दयानंद ने जो वाक्य लिखे इस चीज को लिखा है कि स्वाध्याय जो है और साथ में धर्म विरोधी व्यवहार या पदार्थ हो, उसको कभी भी जो है स्वीकार न करे, उसको छोड़ दे। जो हमारे स्वाध्याय में बाधक पड़ते हैं, गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति के लिए स्वाध्याय अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कहा गया स्वाध्यायन माँ प्रमदितव्यम। घर से गुरु से जब विदा होता है स्नातक, उस समय गुरु इस बात का उपदेश देता है कि तुम स्वाध्याय से कभी भी आलस्य और प्रमाद मत करना। वेद आदि शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते रहोगे तो यथार्थ ज्ञान होता रहेगा। इसलिए स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक लिख दिया गया, स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। भाई स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ, इसलिए ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म का अर्थ वेद है। तो ब्रह्म यज्ञ करने का मतलब है जहाँ परमात्मा का हम गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ पर ब्रह्म का अर्थ वेद है, माने वेदों का स्वाध्याय भी कर रहे हैं। बिना वेदों के स्वाध्याय के जो है ब्रह्म यज्ञ हमारा पूरा नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ की व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं, तत्र ब्रह्म यज्ञ से अम प्रकार। ब्रह्म यज्ञ का यह प्रकार होगा कि सांगानाम वेदादि शास्त्राणाम अध्ययनम, यानी वेदादि शास्त्रों को अध्ययन करना, और संध्योपासनम च, उसके बाद संध्योपासना सर्वे ही कर्तव्यम, सभी लोगों को करना चाहिए, संकेत दिया है। तो गृहस्थ के लिए जहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि स्वाध्याय का जो जो विरोध करते हों या जो पदार्थ और व्यवहार स्वाध्याय में यदि जो है बाधा डालते हैं, उनको हमें छोड़ देना
चाहिए ये संकेत दे दिया है। और स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए क्या लिखते हैं ऋषि, यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा ही विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। ये प्रमाण भी वहाँ पर देते हैं कि जैसे जैसे आप स्वाध्याय करते जाओगे वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी और उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वाध्याय में जो है वो कभी जो है अपने को प्रमाद नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद एक बात और लिख लें, धर्म विरोधी जिस काम के द्वारा, जिस व्यवहार के द्वारा, जिस पदार्थ के द्वारा हम धर्म से विमुख होते हैं उस चीज को भी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। धर्म की महत्ता इतनी रही है और इस चीज को ऋषि इस चीज को याद दिला रहे हैं कि कोई भी चीज यदि धर्म के कार्य में बाधा डालती हो, धर्म के पालन में बाधा डालती हो, उस चीज का हमें परित्याग कर देना चाहिए। और इसलिए परित्याग करना चाहिए कि धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए जो कहा गया धर्म एव हतो हंति, वो भी प्रमाण दिया ऋषि ने इस प्रसंग में, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितम्। हतः धर्म हंति, मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार डालता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। तो धर्म को ऐसा नहीं कि आड़ा तिलक लगा दिया, खड़ा तिलक लगा दिया या दाढ़ी रख ली या कोई कपड़ा विशेष पहन लिया, और धर्म नहीं है। धर्म का संबंध तो आचरण के साथ में है, व्यवहार के साथ में। आपने अनुभव किया होगा सूत्र पढ़ते हुए, चरती जहाँ सूत्र दिया पाणिनि ने, धर्मम चरती आचरती इति धार्मिक। धर्म का जो आचरण करता है उसको धार्मिक कहा गया है, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। धर्म के मानने वाले को धर्मात्मा और धार्मिक नहीं कहा गया है। यानी धर्म जो है हमारे आचरण से, हमारे अपने व्यवहार से संबंधित है। तो धर्म का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और धर्म के लिए वही परिभाषा आ जाती, स्वस्य च प्रियमात्मना, ऐसा व्यवहार जो हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं उस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। और इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और यदि इसको छोड़ेंगे तो हमारी सुरक्षा नहीं रह सकती है। इस चीज़ का संकेत वहाँ दिया है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें महर्षि ने लिखी। वहाँ पर धर्मों को लेकर, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो कोई सभा नहीं है कि जहाँ कोई वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध, विद्या वृद्ध न हो। वो वृद्ध के बिना कोई सभा की कोई शोभा नहीं है। और वृद्ध के लिए भी क्या कह दिया, न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, वो वृद्ध नहीं कहलाते हैं जो धर्म की बात नहीं करते। बुजुर्ग व्यक्ति वही कहलाता है कि जो सही बात कहता है, यथार्थ बात कहता है, अपने नीचे वालों का जो कल्याण होता है उसके लिए जो वृद्ध शब्द का प्रयोग आया। वो भी धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, और वो कोई सत्य नहीं है जिसके अंदर छल कपट भरा पड़ा हो। यानी महर्षि दयानंद छल के लिए यानी सत्य के लिए कितने कठोर शब्दों का इसमें प्रयोग किया है। और इस स्थिति का वर्णन करते हुए और भी इस चीज़ को देते हैं कि याद रखना, चाहे कोई निंदा करे, श्लोक दिया भर्तरी का, चाहे कोई प्रशंसा करे, धन आवे चाहे जाए या प्राण आज ही चले जाए, वर्षों तक जिंदा रहे, लेकिन व्यक्ति को न्याय का, सत्य का, धर्म का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वही प्रसिद्ध श्लोक जो ऋषि ने स्वमंतव्य प्रकाश में भी दिया है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ न प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो इस प्रकार से गृहस्थम प्रकरण के अंदर गृहस्थ के उत्तरदायित्वों का ऋषि ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया। और इसके पश्चात गृहस्थम प्रकरण के पश्चात जो अगला संस्कार अपना आ जाता है जिसको हम वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया था कि हमारे अपने जीवन को जो है 4 भागों में बांटा, जिसे हम आश्रम कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो व्यक्ति 50 वर्ष तक गृहस्थ के अंदर रहे और जिस समय लड़का का भी लड़का हो जाए, उसका विवाह हो जाए, घर की सारी जिम्मेदारी यदि बेटे ने संभाल ली, उसके पश्चात वो वन को प्रस्थान करे, वहाँ पर साधना के लिए अपने आप को लगाने का यत्न करें। महर्षि इस चीज़ को वहाँ संकेत देता है कि जितना भी सामान जितना भी घर गृहस्थी का उसने बनाया, बसाया, रखा है,
वो सारा छोड़ दे और अपने साथ क्या ले जाएं। स्वामी जी के शब्द देखो कमाल है, वो लिखते अग्निहोत्र की सामग्री। भाई अपने साथ वानप्रस्थी जब बन रहा है और जंगल में जा रहा है तो क्या ले जाएगा, अग्निहोत्र की सामग्री ले जाएगा। और अग्निहोत्र की सामग्री ले जा करके और साथ में कह रहा है कि एकांत में निवास। एकांत, अब तक घर गृहस्थी में भीड़ भड़के में पारिवारिक लोगों के साथ में रहा है, अब आत्मचिंतन उसको करना है तो एकांत सेवन उसके लिए आवश्यक है। तो यदि अग्निहोत्र की सामग्री लेकर के एकांत में निवास करे और एकांत में निवास करके क्या करे, योगाभ्यास, शास्त्रों का विचार और साथ में महात्माओं का संग, और इन कामों के द्वारा स्वात्मा और परमात्मा का साक्षात करने का प्रयत्न करें। अपने जीवन की जो क्योंकि शारीरिक शक्ति या जो भी क्षीणता जीवन के अंदर शरीर के अंदर आ रही है तो उसको अपना आत्मचिंतन करने के लिए लगाना चाहिए। वो सारा का सारा जो है वो अपने आप संतान को सौंप करके, पत्नी यदि साथ जाए तो पत्नी संबंध नहीं रहेगा, एक साथी सेविका के रूप में रहेगा। अन्यथा ऋषि लिखते हैं कि बड़े पुत्र को सौंप दें और साथ में पुत्र को कहते हैं कि इसकी सेवा करना। पत्नी को उपदेश देते हैं कि इनको धर्म के काम में लगाए रखना, जो मैंने संस्कार दिए उस चीज़ को जो तुम लगाए रखना, और जो है तुम जो है इनको जो है जहाँ पर रहेंगे ये संतान तुम्हारी अपनी सेवा करेगी। तो छोड़ने की परिपाटी अपने यहाँ पर भोग और त्याग का, इससे बड़ा और समन्वय कोई हो नहीं सकता है। प्रिय ब्रह्मचारियों, समय पर मैं अपने आप बंद कर दूँ, उसमें जो सम्मान रहेगा, और मैं बंद नहीं करूँ 8 बजे, 8 का 8:15 कर दूँ, 8:30 कर दूँ, तो आप क्या करोगे, दाएं बाएं देखोगे। स्वामी जी सोचेंगे अब बंद करें, अब बंद करें, और मैं बोलता ही चला जाऊँगा, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को इतना याद है, इतना याद है। स्वामी जी खड़े हो जाएंगे, भाई अब बंद कर दो, माइक हटा लेंगे, और हमेशा के लिए हो जाए कि इस आदमी को मत बुलाओ, ये माइक पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। यानी चिपटने वाले की जो स्थिति होती है, बता रहा हूँ, एक चीज़ तो अपने आप छोड़ना और एक कोई हमसे छीन ले, वो चीज़ जीवन के अंदर नहीं आनी चाहिए। दुनिया तो व्यक्ति को छोड़ना ही है, छोड़ने में क्या स्वाद आता है, त्याग करने में क्या आता है, वो घर बनाता है, संपदा इकट्ठी करता है, और सब छोड़ करके जब जंगल में चल देता है तब उसके प्रति सम्मान, श्रद्धा और सेवा के भाव रहते, क्योंकि टिकना यहाँ पर किसी को भी नहीं है। और जब छोड़ करके कदम रखता है तो वहाँ क्या करेगा वो, तो ऋषि लिखते हैं कि क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर के गृहस्थ का परित्याग न करे। कभी ऐसा नहीं हो घर में झगड़ा हो गया है तो छोड़ छाड़ के कपड़े रंग लिए, और फिर घर की याद आवे तो जो है आप बैठे बैठे वहाँ पर रो रहे हो। तो क्रोध के वशीभूत यदि कोई घर छोड़ता है, अहंकार के वशीभूत यदि घर छोड़ता है, तो वो जो है बाद में उसको राह से भटकने के अवसर रहते हैं। इसलिए ऋषि इस चीज़ को कहते हैं कि सांसारिक सुख आपने भोग लिए, अब आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए आपके व्यवहार में तप होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, योगाभ्यास होना चाहिए, और इसके द्वारा जो है आप संसार की हकीकत को समझ लो और अपने आप छोड़ने का स्वभाव बनाओ। मेरा छोटा लड़का एक दिन अपने साथियों को लाया, उस समय वो 8-9 साल का था। 8-9 साल का था। वो कह रहा है कि ये मेरा टीवी है, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा कंप्यूटर है। वो सारी चीज़ें उनको अपने दोस्तों को गिना रहा है, और गिनाते गिनाते बच्चे होते हैं। जब वो चले गए तब मैंने उसको बुलाया, उसको बुला के मैंने कहा टीवी तैने खरीदा कि नहीं, किसने खरीदा, कि आपने खरीदा, पैसे किसने देगा, आपने दिए, ये फ्रिज तैने खरीदा कि नहीं, किसने खरीदा, कि आपने खरीदा है, ये जो कंप्यूटर कौन लाया, कि आप लाए, तो तू कैसे करा कि मेरा 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 जो है ये सब तो मेरा है। तो लड़का हंस के क्या कहते हैं, आपके बात तो हमारा ही है, यानी आप यहाँ टिकोगे नहीं, टिकोगी फिर तो हम ही इसका भोग करेंगे। तो संसार के सारे पदार्थ ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने अपने मकान का नाम गांव में रख लिया इदम न ममा। लोग आते हैं हंसते हैं, आपका नहीं किसका, कोई भी रह सकता है इसके अंदर जो है। तो ये जिस दिन प्रवृत्ति आ जाती है व्यक्ति, उससे बड़ा सुखी और क्या हो सकता है। भोग और त्याग का जो समन्वय है, ये वानप्रस्थ आश्रम है। मैं मोटे रूप से निवेदन क्या करता हूँ कि जब जैसे जैसे भूख कम होती जाए, खाना वैसे वैसे आप क्या करो, कम करते चले जाओ तो ठीक रहोगे। और ये जिद करोगे कि हम तो 20 और 25 साल की अवस्था में इतना दूध पी जाते थे, इतना घी खाएंगे, 60 साल में 65 साल में भी इतना खाओगे, तो फिर डॉक्टर के पास जाए बिना और कोई रास्ता दूसरा नहीं रहेगा।
तो जैसे जैसे भूख कम हो जाए, खाना आप वैसे वैसे क्या करो, कम कर दो। यही तो वेद कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक हमारी अपनी भोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज हालत क्या हो रही है, जिनको छोड़ना चाहिए छोड़ नहीं रहे, जिनको काम करना चाहिए उनको काम नहीं मिल रहा है। एक पुराना वकील जमा हुआ है, सारे केस उसके पास आ रहे, क्योंकि वर्षों से प्रैक्टिस करता रहा, वो जमा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। और नया जो नौजवान वकालत की डिग्री लेके सड़कों पर घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं दे रहा है। तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में संघर्ष नहीं होगा तो और क्या होगा इस चीज़ को। जो है एक पुराना डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है अपनी, और उसके पास जो है सैकड़ों मरीज आ रहे हैं और खूब उसका चल रहा है, वो स्वयं 60, 70, 75 साल का हो गया और छोड़ नहीं रहा है। और एक 25 साल का, 30 साल का नौजवान MBBS और MD की डिग्री लेकर के जो है घूम रहा है और खाली बैठा, उसके पास कोई रोगी नहीं जा रहा है। इसलिए वानप्रस्थ की परंपरा थी कि पुराने लोग जगह खाली करते जाएं और नए लोगों को जो है काम करने का मौका देते जाएं। उनको काम करने में यदि कहीं कठिनाई आ रही है, कहीं भूले कर रहे हैं, कोई राह से भटक रहे हैं, तो वो पुराने जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनको गाइड करें कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे काम करोगे तो उनके प्रति श्रद्धा होगी, उनका सम्मान होगा, सेवा होगी। और यही जो है श्राद्ध और तर्पण की परंपरा चल पड़ेगी, यही इनका सम्मान होगा। गृहस्थ में रहते हुए 25-30 साल तक जिसने इतना नहीं कमाया है कि अपना बुढ़ापा वो गुजार सके और अभी भी पैसा इकट्ठा करने में लग रहा है, तो बताइए स्वर्ग संघर्ष तो होना ही होना है। इसलिए आवश्यकता थी अपने यहाँ पर के पुराने अपने आप छोड़ते जाते थे, नयों को अवसर देते चले जाते थे। और सारे ये सेवा के कार्य, सामाजिक कार्य, ये धर्मार्थ जितने काम है, इनके लिए साइन बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ये बुजुर्ग व्यक्ति जितने भी रिटायर्ड होते थे वो सारे के सारे उसमें लग जाते थे और ये काम हमारे आराम से चलते थे। जो व्यक्ति 25 साल तक पढ़ा था और रिटायर्ड हो गया है 50, 58, 60 साल की अवस्था में, और रिटायर्ड होने के बाद फिर अलग से वो क्लासें चला रहा है, अलग से उसने कोई स्कूल कॉलेज खोल दिया और फिर वो बटोरने का कार्य कर रहा है, शिक्षा को बिजनेस बना लिया है। और नए टीचर जो है अध्यापक B.Ed की डिग्री लेकर के घूम रहे, उनको जो है वो काम धंधा नहीं मिल रहा है। परिणाम होता है कि उनके प्रति घृणा, ईर्ष्या और द्वेष के भाव होते हैं। और जितने रिटायर्ड लोग, जितने वानप्रस्थी लोग इन गुरुकुलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर सेवानिवृत्त वाले लोग यदि अध्यापन कराने लगे तो शिक्षा निःशुल्क हो जाएगी। ये शिक्षा व्यापार नहीं बनेगा। शिक्षा को, चिकित्सा को हमने जो व्यापार बना लिया उसका कारण है कि हमने आश्रम व्यवस्था को नहीं जो है उसको स्वीकार किया, जिसका परिणाम है कि आज ये हमारी अपनी स्थिति बनती चली जा रही है। इसलिए इस बात को कहा गया कि समय आने पर हम इस चीज़ को छोड़ दें, और इसलिए छोड़ें कि हमारा अगला पड़ाव आने वाला है। देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, माने जरा अवस्था आ चुकी है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद एक दिन अमावस्या आने वाली है, उसकी हमें तैयारी करनी चाहता कि अगला जीवन, अगला पड़ाव हमारा ठीक प्रकार से बन सके। ये भावना जिस समय व्यक्ति के जीवन के अंदर आ जाएगी, वो चिपटना छोड़ देगा और पकड़ना छोड़ देगा और वन की तरफ, एकांत की तरफ, सामाजिक सेवा की तरफ वो चल पड़ेगा। ये स्थिति आ जाएगी। हमने गृहस्थ में रहते हुए जिस व्यक्ति ने भोगों को भोग लिया, उसकी निस्सारता का जब अनुभव कर लिया, जीवन की जो है यथार्थता का अनुभव कर लिया कि शरीर नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूँगा, ये सब कुछ यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर यदि उसका धन से, पद से मोह छूट जाए तो अनेक चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो सकती है। रोम के अंदर परंपरा है कि जहाँ लोग पार्टियाँ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वहाँ पर हंसी खुशी नाच गाना होता है। वहाँ साथ साथ में एक और चीज़ है कि एक शीशे की अलमारी बना करके उसमें आदमी की हड्डियों का ढांचा खड़ा करके रखा जाता है सामने, और याद दिलाया जाता है कि अंत में तुम्हारी भी यही गति होने वाली है। इस मौज मस्ती के अंदर तुम हकीकत को मत भूल जाना। वहाँ तो एक स्टेचू जैसा जो है शीशे में रख करके हड्डियों का ढांचा खड़ा करते हैं। ऋषियों ने अपने यहाँ पर जो आश्रम व्यवस्था का जो वर्णन किया था, व्यक्ति अपने तक, अपने परिवार तक न रह करके वो सामाजिक व्यवस्था के अंदर सारे परिवार को, समाज को, गांव को, मोहल्ले को, वो सबको जो है अपना परिवार समझने लगता था। गृहस्थ में रहते हुए 2 बच्चे उसके अपने होते थे,
और जिस समय वानप्रस्थी होता था, गुरुकुलों में आश्रम में रहता, 150 बच्चे उसके अपने होते थे। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखता था, उन बच्चों का ध्यान रखता है, खिलाता है, पिलाता है, उसकी आत्मा का विकास होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में वो स्व तक, अपने तक सीमित रहता है। अपनी पुस्तक, अपना कपड़ा, अपनी पढ़ाई, अपना खाना, अपना मिल गया तो दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन गृहस्थ में प्रवेश जब करता है, उसका थोड़ा विकास हो जाता है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। बच्चे जब हो जाते हैं, बच्चों में वो अपने को देखने लगते हैं, बच्चों को खिलाकर खाने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। ये यहीं तक न टिक जाए, इसलिए तीसरी सीढ़ी और अपने यहाँ पर बनाई। वो इस चीज़ को बनाई कि भाई आप अपने बच्चों को बच्चा मत समझो, परिवार के बच्चों तक सीमित मत रहो, समाज के, गांव के, मोहल्ले के, और इन बच्चों को अपने बच्चे समझ करके उनके सुख दुख का ध्यान रखो। जिसको कहा जाता है कभी दादा और पोते भी साथ रहेंगे तो वहाँ पर दोनों का मन लगेगा, उनका विकास होगा, उन्नति होगी। ये सामाजिक सेवा का जो कार्य होता है वो सारा का सारा वानप्रस्थियों के द्वारा होता रहा। और वानप्रस्थी सेवा के साथ साथ जो है अपना एकांत सेवन, पारिवारिक मोह को छोड़ करके साथ में तप और साधना और स्वाध्याय के द्वारा अपना आत्मिक विकास करने का यत्न करते हैं, और इसलिए कर रहे कि आगे संन्यास के लायक अपने आप को बना सके। तो महर्षि दयानंद ने वानप्रस्थ आश्रम का बड़ा विस्तार से संस्कार विधि में वर्णन किया। आगे संन्यास आश्रम रह जाता है और शरीर का अंतिम, क्योंकि शरीर का बनना गर्भाधान से और पंचभूतों में विलीन जो अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा होता है। तो इन दोनों संस्कारों के बारे में आने वाले समय में आपसे निवेदन करूंगा। आपने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, आपको बहुशः धन्यवाद। ओम शांति।